एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी, आइए उनसे जानते हैं कि महंगाई के कारण क्या है। सर, जैसे कि पिछली सरकार की हार का कारण बना था महंगाई, और नरेंद्र मोदी ने जो अपना मुद्दा लिया चुनाव में, इस बार महंगाई को नंबर 1 पे रखा। इस मुद्दे को लेके कहीं ना कहीं जनता बहुत प्रभावित हुई और उन्हें भारी बहुमत के साथ देश में लाई। तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, महंगाई बिल्कुल इस करंट सरकार का मेन एम है इन्फ्लेशन को रिडक्शन करना, प्राइस राइज को रिड्यूस करना, महंगाई को कम करना, और सरकार उसको लेके एक्टिविटीज़ कर भी रही है। नरेंद्र मोदी साहब की अभी तक की वॉट एवर लिटिल वी हैव सीन ऑफ नरेंद्र मोदी साहब एज अ पीएम, उनकी एक्टिविटीज़ काफ़ी प्रैक्टिकल है, उनके एफर्ट्स काफ़ी इस तरीके से हैं, इस तरीके की वो एफर्ट कर रहे हैं कि जिससे इन्फ्लेशन कम हो सके। बट अब इसके अंदर दो चीज़ों की बाधाएं और आ सकती हैं जिनके अंदर सरकार का कोई खास रोल नहीं है। पहले तो अल नीनो इम्पैक्ट की वजह से मानसून कम आने की काफ़ी उम्मीद है। अब मानसून कम आएगा तो फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन कम होगी, यानी खाने पीने के सामान के रेट बढ़ेंगे, फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगी। दूसरा, इराक का जो इशू चल रहा है उसकी वजह से ब्रेंट क्रूड महंगा हुआ है, यूएस डॉलर भी एक समय 60 रुपये से ऊपर पहुंच गया। तो उसके चलते हुए अगर वो इशू इंटेंसिफाई होता है इराक का, तो हमारे लिए आने वाले समय में डीजल के पैसे भी बढ़ने की उम्मीद है। तो ऐसे में महंगाई को टैकल करना हमारी सरकार के लिए उतना ईजी। जिस तरह पिछले साल की अपेक्षा महंगाई दर इस साल 2% बढ़ी है। पिछले साल 4 पॉइंट समथिंग था, इस बार 6.02 है। मार्च तक के जो आए फीसदी, ये वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी जो आंकड़ा हमारे पास आया है WPI का, वो मई का है, 6.01 का। तो अब ये आंकड़ा तब का है जब नई सरकार ने कार्यभार अभी संभाला ही था। तो नई सरकार ने कुछ ही दिनों का कार्यभार था, तो इसलिए जो है, जहाँ तक मई तक का इन्फ्लेशन डाटा है उसमें मेरे हिसाब से नई सरकार कुछ नहीं कर सकती थी। हाँ, उसके बाद का जो इन्फ्लेशन डाटा है उसमें सरकार का रोल आएगा। बट जैसे मैंने कहा, दो चीज़ें ऐसी हैं जो सरकार जिनको पूरी तरीके से मैनेज नहीं कर सकती। अब अल नीनो जो कुदरत का कहर है, अब कुदरत का बरसाए हुए कहर को सरकार ख़त्म नहीं कर सकती। जिस तरह आपने बोला कि आम जनता को ये मतलब मानना पड़ेगा कि महंगाई बढ़ेगी, ठीक है, तो आपको क्या नहीं लगता है कि महंगाई बढ़ेगी तो नरेंद्र मोदी ने जिस महंगाई के मुद्दे को लेके चुनाव प्रचार किए थे, ये एक उनके लिए लोगों जनता की नज़र में कोई गलत संदेश जाएगा? आई थिंक जनता को हमें सही चीज़ समझानी होगी। ये दायित्व मेरे जैसे मार्केट एक्सपर्ट्स और आप जैसे मीडिया का है कि जनता को बताएं कि अगर अल नीनो जो एक कुदरत का कहर है या इराक का इशू जो एक इंटरनेशनल इशू है उसकी वजह से महंगाई बढ़ती है, तो उसमें हमारी सरकार बहुत ज़्यादा रोल नहीं प्ले कर सकती थी। ये एक एक्सटर्नल परिस्थितियाँ हैं। और जहाँ तक अगर आप मोदी साहब या उनकी सरकार के बारे में कहें तो एक चीज़ मैं बता दूँ, उनके लिए रास्ता आसान नहीं है। उनके लिए राह क्लियरली कांटों भरी है। उनमें एक तरफ जो है, जो हालात है देश के, हाई डेफिसिट, लेसर जीडीपी, उन हालात में भी चलना है, उन हालात में आगे बढ़ना है। साथ ही साथ ये जो दो इश्यूज़ हैं, लेसर मानसून, इराक इशू, इनको भी टैकल करना है। तो मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल का कहना है कि मानसून कम आने से कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ सकती है, लेकिन इसके लिए सरकार को भी कई तरीके के पैतरे अपनाने पड़ेंगे, उन्हें भी एग्रीकल्चर पे ध्यान देना पड़ेगा। कैमरा पर्सन श्याम के साथ मैं प्रतिमा त्रिपाठी, A to Z न्यूज़, दिल्ली।